हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 13.2 के पार्ट 3 को। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप सीखेंगे मेरे साथ खेल खेल में। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर बच्चों की 7 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। बाकी क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियो पिछली वाली आप देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, लिंक वहां पर है, क्लिक कीजिए और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर दिया क्या है बच्चों। उसमें बोला गया है द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, यानी कि एक कुआं है और कुएं के अंदर कुआं हो गया तो इसका मतलब ऊपर से जो उसका फेस है वो सर्कुलर है। ठीक है, और उसके अंदर एक डेप्थ दी होगी। तो सबसे पहले हम जो जो चीज़ें दी होती हैं उन्हें ढंग से देख लेते हैं। तो डायमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि इनर डायमीटर जो है क्वेश्चन का, ठीक है, जो इनर डायमीटर है क्वेश्चन का वो हमें दे रखा है ऑफ वेल। कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। सबसे पहला काम इसे हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेडियस में कैसे करेंगे? 3.5/2 ले लेंगे मीटर फॉर्म में। चलिए हमने ये ले लिया। अब हम देखते हैं कि सिलेंडर के अंदर हाइट कितनी है और हाइट की जगह डीपनेस दे रखा है। वही हो गया कि अगर हम हाइट की बात करें चाहे डीप की बात करें, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए गहराई नीचे से देखेंगे तो ऊंचाई। तो अगर आप इसे चाहें तो ये डीप लिख सकते हैं कि कितना वो डीप है। तो 10 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस यही चीज़ चाहिए थी। और फिर पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट को कि आखिर हमसे पूछा क्या क्या है। तो बच्चों पूछा गया है इनर कर्व सरफेस एरिया। हमसे जो पूछा गया है वो है इनर CSA। ठीक है, ऑफ किसका? वेल का। तो बढ़िया है जी, 2πRH हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 2π की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास है 3.5, अपॉन में है बच्चों 2 और हाइट है हमारे पास 10। काट पीट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम इसकी इससे इंटू करें तो 11 आता है। 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 आता है। देखो इन सब की मल्टीप्लाई करने पर 22 ही आएगा। ठीक है, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो 220, अपॉन में 2 काट दिया तो 110। ये हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, हमने इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल निकाल लिया है। आखिर अगली क्या चीज़ पूछी गई है? तो अगली चीज़ पूछी गई है सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों से बच्चों कि अगर हम उस पर प्लास्टरिंग कराते हैं, क्या कराते हैं? प्लास्टरिंग, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। अगर हम उस पर प्लास्टरिंग कराते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? हम जानते हैं रूल होता है एरिया इनटू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। ठीक है, तो आपको एरिया आ चुका है 110 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट दे रखी है बच्चों 40 पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही हम इसकी इंटू करते हैं 4400, लेकिन वो मीटर स्क्वायर से कन्वर्ट हो गया है रुपीज़ में, क्योंकि कॉस्ट रुपीज़ में ही निकलती है। इस तरीके से आपने मेरे साथ किया है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से कर डालते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। चलिए बच्चों हम करेंगे अब 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन में आखिर क्या बोला गया है? हीटर की एक रॉड है जिसके अंदर से पानी सर्कुलेट होकर आपको गर्म पानी मिलता है। ठीक है, यानी कि पानी पूरा आर पार जाता है। इसका मतलब उसकी कैप बंद नहीं होगी, ऊपर से टॉप बंद नहीं होगा और नीचे से बेस भी बंद नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है कि आप TS से फाइंड कीजिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हमें पता है कि वो है ही पाइप तो TSA का फॉर्मूला नहीं लगता है, कहीं आप गलती से TSA का फॉर्मूला वहाँ लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर देखना होता है सिलेंड्रिकल पाइप है तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई रेडियस क्या है। और आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस नहीं डायमीटर।
तो हम उस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं भाई। हम लेंगे 5/2 सेंटीमीटर में, क्योंकि दिया हुआ था डायमीटर और हमें चाहिए था रेडियस। और साथ में लेंथ, अगर आप चाहते हैं लेंथ लिखिए, डीप और विड्थ मैं पहले बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं सिलेंड्रिकल शेप के अंदर। और वो दे रखी है बच्चों हम लोगों को 28, ठीक है। और सारी वैल्यू में ख़ास बात यह आ गई कि भैया ये है मीटर में और डायमीटर दिया था सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं और अपोन में ले लेते हैं 100, जिसकी वजह से वो बन जाएगा 200, क्योंकि अपोन में ऑलरेडी 2 था। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है वो बच्चों, वो दे रखा है हीटिंग सिस्टम का, वाटर हीटर सिस्टम का हमें टीएस से निकालना है, जो कि लगाएंगे हम 2πRH, क्योंकि वो पाइप है। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 5/200 और इसकी जो लेंथ है वो है 28। फटाफट से काट पीट कर दीजिए, आंसर आ चुका है। 7 चौक हो गया 28, जो आप लेकर आ चुके हैं। 2 से काटेंगे 100। अब बाकी हम काट पीट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 5 चौक 20 और 20 की मल्टीप्लाई 22 से कर देते हैं, तो 0 और 22 दूनी हो गया 44, यानी कि अपोन में 100। तो आ चुका है आंसर 4.4 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए आंसर को चेक, और मैं करता हूं तैयारी आपके लिए आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी। ठीक है, तो चलिए लीजिए एक ब्रेक, मैं करता हूं रफ और आप तैयार रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए बच्चों, आपने ले लिया ब्रेक। अब देखिए बोर्ड पर एक टैंक बना दिया है मैंने आपके लिए। ये एक टैंक है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये शीट से बनाया गया है। और कौन सी शीट थी वो बच्चों, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल, यानी कि ये जो टैंक है वो पेट्रोल का है और साथ में इसे बनाया गया है स्टील से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं CS से, लेकिन जान लेते हैं कि आखिर रेडियस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ टैंक आखिर दिया क्या है भाई। रेडियस ऑफ टैंक क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, बन चुका है ये 2.1 और हो गया है ये मीटर। चलिए अब आप देखिए हाइट कितनी है। अगर हम उसकी हाइट की बात करें तो वो है 4.5 मीटर। कोई ख़ास चीज़ अभी तक तो नहीं है, लेकिन है क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम निकालते हैं CS से ऑफ टैंक। ठीक है, पेट्रोल टैंक है, CS से निकाल रहे हैं 2π, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है भाई 2.1 एंड हाइट कितनी है 4.5। 7 3 ये आ चुका है आपका। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 44 आएगा बच्चों आपका। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 पंजे हो गया 15, 3 चौके हो गया 12 और 1 हो गया 13 और 2 डिजिट छोड़कर लगा दिया है पॉइंट। अब क्या करना है, अब कर देनी है मल्टीप्लाई और ले लेना है अपना आंसर। और आंसर आ चुका है 59.4 मीटर स्क्वायर में। इस तरीके से आपने इसका CS से निकाल लिया। लेकिन अब बात आती है भाई नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सेकंड पार्ट के अंदर लेट द टोटल स्टील, ठीक है, टोटल स्टील यूज्ड इन टैंक। पेट्रोल टैंक के अंदर टोटल स्टील कितना यूज हुआ है ये हमें फाइंड करना है। वो हमने मान लिया है बच्चों X। और एक खास बात, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी शीट को कन्वर्ट करते हैं सिलेंडर में, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी शीट से वो सिलेंडर तैयार हो जाए, उसकी कुछ शीट वेस्ट होगी। ठीक है, और दे रखा है बच्चों कि वेस्ट जो हुई है 1/12, इफ द 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड बाय वेस्टेज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि स्टील यूज्ड
ध्यान से समझ लीजिए, स्टील यूज्ड इन टैंक। आखिर टैंक में कितनी स्टील यूज हुई है? तो आपको पता है टोटल स्टील कितनी थी? x थी बच्चों। उसमें से 1/12 वेस्ट हो गई, जो खराब हो गई वो हम माइनस कर देंगे। और टोटल स्टील जो यूज हुई है उसमें ढक्कन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल स्टील यूज होने का मतलब है साइड में भी लगी है और कैप पे भी लगी है। तो हमारा लगेगा वहां पर TSA 2πr r + h। तो बच्चों इस तरीके से हम करेंगे, इसका ले लेंगे LCM। 12 आ जाएगा, 12 1 जा 12x - 1x, यानी कि 11/12x आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। क्या करेंगे? कुछ नहीं भैया, पहले कर दे डिवाइड ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पार्ट मैंने अलग अलग कर दिया है। अब 2π की वैल्यू 22/7 बच्चों। और देख लेते हैं रेडियस क्या थी हमारे पास, 2.1 थी हमारे पास, और ब्रैकेट में 2.1, और हाइट थी हमारे पास 4.5। ठीक है बच्चों, और यहाँ है 11/12 और साथ में है x। तो इसे यहाँ से भी काट सकते हैं। 11 2 जा 22, 7 3 7 3 जा 21। कुल स्टील कितनी यूज हुई है टैंक बनाने में वो हमने समझना है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा होता है आपका 12, ठीक है। तो 1.2 आ गया बच्चों। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इनके एडिशन के साथ, जो आ चुका है 6.6, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 क्योंकि क्रॉस जाएगा बच्चों ये, और x निकल आएगा। तो x कितना आने वाला है वो तो आप भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते के साथ ही आ जाएगा आप लोगों का आंसर। तो आंसर लिख डालते हैं 95.04, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर चेक कर लीजिए कि क्या वाकई में ही इतनी शीट थी हमारे पास। ये शीट थी हमारे पास, टोटल शीट जो हमारे पास थी बच्चों वो थी कितनी? 95.04 मीटर स्क्वायर। चलिए आपने पता कर ली शीट, और आज की क्लास यहीं करते हैं ख़त्म। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं बनाता क्योंकि आपने इंटरेस्ट ले लेकर पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब झट से पहले कर दीजिए भाई, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हाँ स्टडी कोचिंग मिल जाए और वो भी क्लास वाइज, तो आपको बिल्कुल क्लास वाइज मैं पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।